की। बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज श्री रामायण महारानी में कहते हैं कल की कथा में कुंभकर्ण का वध हो गया है। कुंभकर्ण का भगवान श्री राम के द्वारा वध किया गया। बहुत उत्पात मचाया कुंभकर्ण ने, बहुत नुकसान किया रामादल का। भगवान ने सर्वप्रथम दोनों पैर काटे, फिर दोनों हाथ काटे, फिर सर काटा, बाकी शरीर जाकर के उनके बाणों के इतने वेग से समुद्र में गिरा। कुंभकर्ण के जो शरीर था वो समुद्र में गिरा। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, श्री रघुनाथ जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख करके राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर के कहा। राक्षसी सेना ने देखा कि हमारा महाराज कुंभकर्ण मारे गए हैं। युद्ध भूमि से कुछ सैनिक गुप्तचर रावण के लंका पहुंचे। कहा, राजन, काल के समान भयंकर कुंभकर्ण वानर सेना का विनाश करके स्वयं भी काल के गाल में चले गए। काफी वानरों को काल खा गए। रामादल का बहुत नुकसान किया है। काफी वानरों को काल के गाल में भेजा है और स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वज्रपात के समान यह संदेश को सुनकर के रावण शोक संतृप्त होकर के मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। महाराज भैया, अब तो ठीक है, कलयुग है, चाहे कछु कहो, लेकिन भ्रात प्रेम जैसा प्रेम है ही नहीं। वो चाहता भी था, कुंभकर्ण सबसे ज्यादा रावण को चाहता था। कुंभकर्ण, रावण चाहता हो या ना चाहता हो, कुंभकर्ण सबसे ज्यादा रावण को चाहता था। रावण ने स्वयं कुंभकर्ण से कहा था युद्ध में चलते वक्त जब विदा किया कि हे भ्राता कुंभकर्ण, पूरे कुटुंब में सबसे ज्यादा तुम हमको चाहते हो। तो जब चाहने वाला चला जाता है भैया, भले ही दूसरे माँ के कोख से क्यों उसने जन्म ना लिया हो, लेकिन आत्मीयता होगी, अगर दोस्ती मित्रता होगी असली, तो कलेश तो फिर हृदय तो विदीर्ण हो ही जाएगा। यही रावण का सगा भाई है। समाचार सुना दूतों के द्वारा, मूर्छित होकर के आज कंचन नगरी का राजा रावण धरती पर गिर पड़ता है। महाराज, रावण पुत्र देवांतक, नारायण तीसरा और अतिकाय भी दुख से पीड़ित होकर के फूट फूट करके रोने लगे कि हमारे चाचा जी का देहांत हो गया है। रावण के भाई महोदर और महापाशर्व शोकाकुल हो गए। ये रावण के भाई है महोदर, रावण के भाई है महापाशर्व, शोकाकुल हो गए। राक्षसी खानदान, राक्षसी वंश आज शोक में डूब गया कुंभकर्ण की मृत्यु होने पर, कुंभकर्ण का वध होने पर।
पूरी लंका शोक में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी लंका शोक में। वहां एक प्रसन्नता में भी है, हमारी माता सीता। पूरी लंका को हम नहीं कह सकते कि शोक में डूब गई। वहां एक आत्मा ऐसी बैठी है जिसे कुंभकर्ण, कुंभकर्ण क्या, लंका के हर राक्षस के मरने पर प्रसन्नता होती होगी। मेरी माता को इतना सताया है इन लोगों ने। आज राक्षस कुल में शोक छा गया। रावण होश आने पर दुखी होकर अब विलाप करने लगा। मूर्छा से जागा रावण, शोक में तो है ही। विलाप करने लगा, कहने लगा कि हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम मुझे संकटग्रस्त हुआ छोड़ करके कहां चलेगा। मैं तो संकट में हूं। एक कंचन नगरी संकट में है। हे मेरे भ्राता कुंभकर्ण, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए। हमें तो तुम्हारा ही सहारा था। एक भाई विभीषण गद्दार निकला है, मेरे पुत्र मारे गए, मेरी सेना मारी गई। हे भ्राता कुंभकर्ण, तुम हमें संकट में छोड़ करके कहां चले गए हो। तुम्हारे बिना मैं अब नहीं के बराबर हूं। रावण कहता कि हे कुंभकर्ण, हे भ्राता, अब तुम्हारे बिना हम जिंदा तो हैं लेकिन नहीं के बराबर हैं। रावण कहता है कि हे भ्राता कुंभकर्ण, मेरी भुजा नष्ट हो गई, दाई भुजा मेरी कट गई है, जिसके बल पर मैं देवता और असुर किसी से भी नहीं डरता था। कुंभकर्ण, तुम्हारे बल पर मैं किसी से नहीं डरता था। मैं तो नाम मात्र का राजा था। जितनी भी हमें विजय मिली है कुंभकर्ण, तुम्हारे द्वारा मिली। इतिहास भरा पड़ा है। कुंभकर्ण बड़ा पराक्रमी, बलवान, देवताओं को तो जाने कितनी बार रगित रगित के मारा और भगाया। हाँ, देवताओं से सबसे ज्यादा बैर रहा था राक्षसन की। कहा कि देवता स्वार्थी है, देवतन कितो स्वार्थी को नहीं है। कुंभकर्ण कहता है, फिर तुम आज राम के बाणों से किस प्रकार मारे गए। रावण कहता कि हे कुंभकर्ण, तुम इतने बड़ा पराक्रमी थे, बलवीर थे, देवताओं को, दानवों को, राक्षसों को, नांगों को, सर्पों को, सांप को तुमने जीता है। तुम्हारे बल पर कितने राजधानी लंका के अधीन हैं, और आज तुम एक राजकुमार के हाथों, राम के हाथों क्यों मारे गए, कैसे मारे गए। पूछता है रावण, विलाप करता है। तुम्हें भूमि पर सोया हुआ देख करके देवता, गंधर्व आदि प्रसन्न होकर के गर्जना कर रहे हैं। कुंभकर्ण, रावण रो रहा है, विलाप कर रहा है, कह रहा कि हे भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हारे जाने पर प्रसन्न हो रहे हैं देवता, किन्नर, दानव, ऋषि, महात्मा। बोले अब जो निर्भीक हो गए, अब तुम ही गए, और बोले देखो सब प्रसन्न हो रहे, देवलोक में बाजे बज रहे, धुंध भी बज रही हैं। जब तुम्ही ना रहे तो मैं ही अब जीवित रह करके क्या करूंगा भैया। कुंभकर्ण से कहता है रावण कि हे भाई कुंभकर्ण, अब तुम ही नहीं रहे तो अब मैं जी करके क्या करूंगा। यदि तुम्हें मारने वाले से मैं तुम्हारा बदला ना ले सका तो फिर मेरा जीवन भी व्यर्थ है। रावण कहता है कि जिसने तुम्हें मारा है, अगर मैंने उसको नहीं मार पाया तो हे भैया कुंभकर्ण, तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ है। रावण कहता है कि भैया कुंभकर्ण, मैं समझता हूं महात्मा विभीषण को निर्वासित करने के पश्चात अब रावण को ध्यान आ रही। कहता कि हे भाई कुंभकर्ण, मैंने महात्मा विभीषण को लंका से निष्कासित कर किया, इसके बाद भीषण दुख मुझे सता रहे हैं। जब से मैंने अपने संत जैसे, महात्मा जैसे भाई को, रावण कहता कि हे भैया कुंभकर्ण, रो रहा है, बहुत कस के आंसुओं की धार चल रही है। विभीषण को लंका से निष्कासित किया है, तब से भीषण दुख मुझे सता रहे हैं। बोले दुखों का पहाड़ आकर के गिर पड़ा है। रावण इस प्रकार शोक से व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। आज की कथा यहीं पर समापन। कल की कथा में सुनेंगे
दुरात्मा रावण जब शोकाकुल होकर के इस प्रकार विलाप कर रहा था, तब उसके पुत्र तिसरा ने कहा कि पिताजी, आप जिस प्रकार रोते हैं, कलपते हैं, उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। रावण का पुत्र एक तिसरा है, वो वाला तिसरा तो मारा गया जनचौकी वाला, ये और है तिसरा रावण का पुत्र। उसने आकर के कहा कि पिताजी, आप तो ऐसे रो रहे हैं, अरे आप वीर हैं, राजा हैं, ये श्रेष्ठ पुरुषों के काम नहीं है। तो तिसरा और रावण का संवाद की कथा कल सभी भक्तजन सुनाएंगे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया, आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की, जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री वंसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री पथरीवन की जय जयकार हो। श्री पथरीवन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री खीराब सरकार की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए समस्त संत जनों की जय जयकार हो। समस्त संत भगवान की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों पर, समस्त चैनल पर श्रोताजनों जो आते हैं, सुनते हैं कथा को, उनकी जीवन की जय जयकार हो। हरिओम। शांति 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 ही।